हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आप अन्ना बाबा नगर गार्डन में खड़े हैं। यहाँ पे सर्वोदय हेल्थ क्लब का बहुत बड़ा बैच, बहुत अच्छा बैच यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए चलता है, जो हेल्थ के लिए जागरूकता फैलाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं। 50 टाइप की एक्सरसाइज यहाँ पर होती है। और आज ऋषभ सर हमारे साथ उपस्थित है। आज नई नई इन्फॉर्मेशन, कचरे को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, किस पर सर ध्यान देना चाहिए, जिससे अपने भारत के अंदर गंदगी ना फैले, उस चीज के लिए, उस गंदगी ना फैले उसके ऊपर ध्यान देने के लिए, अपना एक नजर डालने के लिए, उसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऋषभ सर उपस्थित है। प्लीज ऋषभ सर के लिए तालियां प्लीज। हम अनुरोध करेंगे सर, प्लीज आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना और बताइए। मेरा नाम ऋषभ समुद्र है, नागपुर महानगर पालिका से हूँ। आप लोगों की तरफ मैं इसलिए आया हूँ अवेयरनेस के लिए कि कचरा जो कचरा है वो गीला कचरा, सूखा कचरा कैसे अलग होता है, कैसे उसका यूज होता है ना। गीला कचरा अगर से रहता है तो हम उसका खाद बना सकते हैं, है ना। और अगर से सूखा कचरा रहेगा तो हम उसका रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब पन्नी, प्लास्टिक, कागज, डिस्पोजल, ये सब चीजें अगर से रहती है तो इसका रिसाइकल हो जाएगा। और अगर से आपका घर का फूड वेस्ट होगा, है ना, जो भी मतलब सब्जी का या फिर फल फ्रूट का होगा, ये सब चीजों का जो भी होगा वो सब चीजें हम लोग रिसाइकल कर लेंगे सर, है ना। और इसका खाद बना लेंगे। तो आप अपने घर पे सब कोशिश करिए कि कम से कम 2 डस्टबिन यूज करिए, जिसमें एक में गीला हो, एक में सूखा हो। वैसे तो 4 तरीके के कचरे होते हैं सर। एक होता है हानिकारक घरेलू पदार्थ, मतलब जैसे कि कप उड़ जाता है, ग्लास उड़ जाता है ना। तो ये सब चीजें भी हम लोग वो सूखा गीले कचरे पे ही डाल मिक्स कर देते हैं। हाँ, मिक्स कर देते हैं। हमारे जो लेबर होते हैं सर, वो हाथों से मतलब सेग्रीगेट करते हैं, तो उनके हाथ में कट वट आ जाते हैं। तो कोशिश करिए, जैसे आपके घर पे कभी हम लोग ब्लेड करते हैं, दाढ़ी करते हैं, उसकी ब्लेड्स होती है, वो भी कोई लोग वो डाल देते हैं, है ना। तो कोशिश करिए, अगर से ऐसे कोई हानिकारक पदार्थ है तो आप उसको एक खड्डे पे बांध कर उस पर एक मार्क लगा दीजिए, रेड कलर का या ब्लैक कलर का। और जो हमारा डोर वाला इंसान है, जो हमारे कर्मचारी है, आप उनको बताइए इसमें हानिकारक पदार्थ है, ये आप अलग रखिए, है ना। तो इससे क्या होगा, ये सेग्रीगेट हो जाएगा, वो चीज़ भी मिक्स नहीं होगी। दूसरा, चौथा होता है सर सैनिटरी वेस्ट, मतलब जैसे कि पैड्स हो जाते हैं या डाइपर्स हो जाते हैं। ये सब चीज़ें भी हम लोग, मतलब डाइपर्स या फिर पैड्स होते हैं सर, ये सब चीज़ें भी हम लोग को डस्टबिन पे एक पन्नी में बांध दें, अपना काम हो गया, ठीक है। तो ऐसा ना पैड है तो उसको भी हम कागज में रैप करके उसको एक धागा बांध के और उसको ये कैसा जो सैनिटरी वेस्ट या पैड्स है ना, ये सर इसको डिस्ट्रॉय करना है सर। इसका ना ही रिसाइकल है और ना इसका कोई यूज है, तो इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो वो चीज़ हमें पता रहेगी कि ये चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर। पर वो अगर मिक्स में रहेगा सर, तो एक चीज़ हम लोग ऐसा निकाल नहीं सकते सर। हमारे भी कर्मचारी सर, उनकी भी हेल्थ है सर, है ना। आप हेल्थ अवेयरनेस करते हो सर, तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि पहले तो सूखा गीला कचरा अलग अलग हो। और ये जो हानिकारक पदार्थ है डेली नहीं निकलता है। इनकेस अगर से निकल गया, आपने खड्डे में डाल के रख दिया, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 8 दिन में वो भर गया, आपने उनको दे दिया, ये डेली नहीं देना है। पर ये जो सूखा गीला कचरा ये हमारा डेली का यूज है। बच्चे वेफर्स खाते हैं, डिस्पोजल में पानी पीते हैं, आप लोग यूज़ करते ही होंगे। तो ये सब चीज़ें को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके दोगे सर, तो रिसाइकल प्लस खाद जो है वो अलग अलग जो है, वो सब चीज़ें उसमें अवेयरनेस होगी। हेलो दोस्तों, बहुत अच्छा ऋषभ सर ने बताया। प्लीज एक बार तालियां बजा दीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट बात बताया कि यदि आप ब्लेड कर रहे हैं, जो सेविंग कर रहे हैं उसका ब्लेड है, आप यदि आम खा रहे हैं, आम के छिलके के साथ वो ब्लेड का कचरा आपने रख दिया, तो बहुत सारा दिक्कत होता है जानवरों को। कई बार गाय वो कचरा खा लेती है, वो ब्लेड जाके उसके जीभ में लग जाता है। कई बार वो कप या कुछ उस कचरे के साथ, खाने के सामान के साथ, सब्जियों के टुकड़ों के साथ, वो ऐसा सामान मुंह के अंदर चला जाता है जानवरों के कि उनका जीभ कट जाता है, गाल खराब हो जाते हैं, मुंह खराब हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि ये कचरा डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई गाय खाएगी तो या उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो इसलिए जो नुकसान देने वाली चीजें हैं वो पूरा सेपरेट कर दीजिए, और जो गाय खा सकती है उसको सेपरेट कर दीजिए। इसी को दूसरी भाषा में हम एक हरे कलर का और रेड कलर का अपना डस्टबिन रखते हैं, जिससे कि अपन सेपरेट कर सके। तो मैं सिंपल भाषा में समझाया हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम जो कचरा मिक्स करके डाल रहे हैं तो क्या गाय खा सकती है, जो गाय नहीं खा सकती है वो अलग रखिए, और जो गाय खा सकती है, सब्जी फ्रूट्स के टुकड़े फल बचा हुआ, तो उसको अलग रखिए। तो ये बात ऋषभ सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में समझाया, और ऐसा हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे। और हम YouTube चैनल के माध्यम से जो सदस्य यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों को मैं उनसे
आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारा सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। और इस चीज का जो ज्ञान हमारे ऋषभ सर ने दिया है कचरे को लेके, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमने अपने भारत को स्वच्छ रखना है, तो इसी प्रकार से स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखिए। इसी प्रकार से प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। ऋषभ सर को एक बार फिर से तालियां और धन्यवाद।